आज का SCRT साइंस दिया गया था। BPSC का जो 24 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए क्लास 6 के साइंस से पूछते हैं हम, बताएंगे। क्वेश्चन है, बताएंगे कि शहद जो होता है, शहद उसमें फंगस लगता है या नहीं लगता है? नहीं रहता है। नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शहद जो है ना मधुमक्खी को भंडारित करके क्या बना, मधुमक्खी जो है ना शहद को, हाँ, उससे उसका जो अपशिष्ट पदार्थ जो बनता है ना, उससे क्या बनता है? मोम बनता है। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शाकाहारी जानवर का नाम बताइए। गाय भैंस। ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शेर जो है ना क्या है? ये मांसाहारी है। हिरन बताइएगा। हिरन शाकाहारी है। बताइएगा, सांप बताइएगा क्या है? सांप मांसाहारी है, इसीलिए सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए कि। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि कौवा कौन सा है? सर्वाहारी में आता है, सब कुछ खाता है। तिलचट्टा बताइएगा, ये भी सर्वाहारी में आएगा। मनुष्य बताइएगा, मनुष्य भी सर्वाहारी है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो है ना एनर्जी किससे मिलता है हमें? वसा से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ना क्या चीज़ का स्रोत है? ये ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हमारे शरीर को जो है ना रक्षा कौन करता है? WBC तो लड़ने के लिए है, मतलब विटामिन, सीधा विटामिन समझ लिए, रक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन है, बताइएगा कुछ मुख्य विटामिन है, जैसे कि जो जल में घुलनशील विटामिन होता है ना, कौन कौन सा है? B और C है। वसा में घुलनशील विटामिन बताइएगा ADE के है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, क्वाड लीवर जो होता है ना, मछली के क्वाड लीवर, उसमें कौन सा विटामिन? A और D दोनों होता है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताएगा, विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्तमंदी। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ, विटामिन B का बताइएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइएगा। थायमिन है। B2 का बताइएगा। राइबोफ्लाविन। B3 का नियासिन होता है, जिससे कौन बीमारी होता है? पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन B5 का पेंटाथोनिक अम्ल बताइएगा। B6 का पायरिडॉक्सिन। B7 का बायोटिन। B11 का फॉलिक अम्ल। B12 होता है साइनोकोबालामिन। बताइएगा, विटामिन B12 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? बताइए। ठीक है, लौ मेहता या उसको एनीमिया बोल सकते हैं। और रक्त, हाँ, ये सब जो है ना लौ के कमी से होता है। B12 उसमें पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन ये है, बताइएगा बी हो गया कॉम्प्लेक्स। इससे बताइएगा, विटामिन C से बताइएगा कौन सा बीमारी होता है? स्कर्विक एसिड। विटामिन D से बताइएगा रिकेट्स। अच्छा, बताइएगा विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसके कमी से क्या होता है? जनन शक्ति कम हो जाता है। बताइएगा। क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? भेगा। इसका दूसरा नाम क्या है? गलगंड या ग्वाइटर, इसी को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोहा के कमी से बताइएगा एनीमिया होता है। एनीमिया होता है। अच्छा, बताइएगा शुगर बढ़ने से क्या होता है? बताइएगा मधुमेह हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, विटामिन D के स्रोत बताइए। ठीक है, सूरज का प्रकाश हो जाएगा। दूध, मक्खन, मछली, अंडा, ये सब हो गया। विटामिन A का बताइएगा स्रोत? गाजर हो गया, और मछली का तेल। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है कि बताइएगा, खाना पकाने में जो है ना कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गर्मी के कारण वो जो है ना नष्ट हो जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकस होती है। असंतुलित भोजन, जिसको संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, वो कम भोजन ग्रहण करते हैं, उसको कौन सा बीमारी होता है? मरामस। कुल मिला के ऐसा भी पूछ देता है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, तो मरामस और ये क्वाशियोरकस दोनों होता है। तो ये बीमारी का लक्षण है ना, देखिएगा कि बच्चा को पेट निकल जाता है, हाथ पैर सूख जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा रतौंधी का दूसरा नाम क्या है?
ब्लैंड रोग, ऑस्टियो करके है ना कुछ, ऑस्ट्रोमलेशिया। हाँ ऑस्टियोमलेशिया। इसको ब्लैंड कुछ ऐसे बोला जाता है। अरे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऑप्स्टो करके कुछ आता है, मेरे ध्यान से उतर गए। करके देता है, हाँ। ऐसे रहता है। हाँ ऑस्टोपोलिस ऑप्टिज ने ऑप्टो। के लिए ऑप्टिज। चलिए ऑस्टोपोलिस करके ऐसे ही रहता ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए क्वेश्चन है, बताइएगा एक्सरे का खोज किसने किया था? रोएंटगन ने किया था। बताइएगा नाड़ी स्कंदन मापा जाता है किससे? ये नाड़ी स्कंदन, नाड़ी स्कंदन मात्रा मापन कौन सा है? नाड़ी गति का है। गति। अगला बताइएगा एक्स किरणें जो है पार नहीं कर सकती है ये हड्डी को पार नहीं को, करता। इसीलिए जो है ना हड्डी टूटता है तो एक्सरे किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा एसआई इकाई बताना लेंस की क्षमता का, पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर। डायोप्टर होता है। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन है बताइए। हाँ अगला क्वेश्चन है, बताइएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में कहेगा तो 10⁻12 हो जाएगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं, और 23 जोड़े वही भी बोल सकते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा पटसन तंतु को किस नाम से जाना जाता है? फाइबर। फाइबर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बिहार में जो है ना कौन सी खेती पर अभी 80% का सब्सिडी दिया गया? रेशेदार ये जूट की खेती और मोटा अनाज। ठीक है, दोनों पे है। हाँ ये दोनों पे 80% का सब्सिडी दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार के कौन सा क्षेत्र जूट के लिए फेमस है? पूर्णिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और 7 जिला को चिन्हित किया गया है जूट के लिए, जो वहाँ पे जो है ना पैदावार करने के लिए जूट की। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा गर्मी के समय में किण्वन तीव्र होता है या धीमी होता है? अधिक होगा। गर्मी के समय में किण्वन अधिक हो जाता है। दूषित जल जो है ना पीने से क्या होता है? ठीक है, टाइफाइड मुख्य रूप से फीवर है ये हो जाती है, अतिसार भी होती है। ठीक है, हाँ डायरिया वगैरह ये सब ज़्यादातर जो है ना दूषित जल से होता है। और टाइफाइड को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिडाल टेस्ट किया जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? नियादी बुखार है। बुनियादी बुखार। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बीटी किस चीज़ का प्रजाति है? बीटी कपास का है। इसको महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? हाँ व्हाइट कुछ ऐसे है नहीं। महाराष्ट्र में कोनो गोल्ड कहा जाता है, वाइट गोल्ड, व्हाइट सफेद गोल्ड। सफ़ेद सोना कहा गया इसको। सफ़ेद सोना, सुनिए सफ़ेद सोना प्लेटिनम को भी कहा गया है, लेकिन इसको भी कहा गया जो है ना ये कपास। नहीं महाराष्ट्र क्षेत्र में ज़्यादा होता है ना कपास, और ये गुजरात में, इसलिए उधर कहा गया होगा। एससीईआरटी में पिछले वाला गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है, और गोल्डन और जो है ना ये क्या बोलते हैं ग्रीन गोल्ड के नाम से कौन जाना जाता है? बांस को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा धागे से वस्त्र बनाने की 2 प्रमुख विधियां उसको क्या कहते हैं? बुनाई और बंधाई। ठीक है, बताइएगा वस्त्र को बुनाई जो है ना किस पर किया जाता है? किस पे? करघो पे किया जाता है। हाँ करघा जो होता है ना वो। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा देखिए कुछ अपशिष्ट चीज़ें या 2 से अधिक वस्तु को मिलके बनते हैं, जैसे कि कागज बताइएगा क्या क्या चीज़ से मिलके बनते हैं? बांस और पेड़ का गुद्दा से बनता है। ग्लास बताइएगा स्टील से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा विलायक का उदाहरण दीजिए तो। ठीक है, जैसे चीनी पानी का मिश्रण। ठीक, बताएगा पानी में घुलनशील, बताएगा सिरका है? हाँ है। चीनी बताइएगा? नमक बताइएगा? नमक है। बताइए किरोसिन तेल बताइएगा? नहीं है। नारियल तेल बताइएगा? नहीं है। ये सब क्या अघुलनशील है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अच्छा बताइएगा कौन सा तेल छिड़क देते हैं तो मच्छर को मारने में? मिट्टी का तेल। उससे क्या होता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिससे नीचे चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सर पारदर्शी का उदाहरण दीजिए। कांच, ग्लास में इधर से देखेंगे तो उधर चल जाएगा। अच्छा बताइएगा
अपारदर्शी का उदाहरण दीजिए। तेल लगा हुआ कागज, नहीं, लकड़ी लकड़ी हो गया, जैसे नहीं, जो उस पार नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। अपारभासी पूछेंगे तब बताएंगे। ये हो गया तेल लगा हुआ या घिसा हुआ कागज बोल सकते, घिसा हुआ शीशा बोलिए या तेल लगा हुआ कागज बोलिए, ये पारभासी हो गए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बताएंगे। क्वेश्चन है, बताएगा हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है क्या कहलाती है? HF, ब्रोमीन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा। हाँ, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन कहलाती है। HF होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, HF होना चाहिए। हाइड्रोजन ही होगा। क्लियर कर लीजिए एक हैलोजन बार। तो F का ही नहीं होगा, HF से जो बनेगा वही ना हैलोजन होगा। हाइड्रोजन ठीक है, HF ही इसका आंसर है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये तो हम भी पढ़े थे, लेकिन इसमें दिया हुआ है वो, हो सकता है इसमें एरर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देगा। अगला क्वेश्चन देगा, हैलोजन नहीं, चांदी का प्रतीक क्या है? चांदी Ag है। सोडियम का क्या है? Na है। क्रोमियम का? Cr, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा, सोना का? Au है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किससे? ओम से। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? आमीटर द्वारा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक, बताएगा हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, उसका आणविक सूत्र बताइएगा। CaOCl का होल Cl होता है। ठीक है, बताइएगा किसके इलाज में केमोथेरेपी किया जाता है? कैंसर। और ये केमोथेरेपी करने से जो है ना बाल सब उड़ जाता है उसी टाइम, जैसे केमोथेरेपी चढ़ाता है कि बाल उड़ना चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किस में? किलोवाट में। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। बताइएगा। क्वेश्चन है सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। ठीक है, ऐसे मुख्य रूप से कठोर जो है ना प्लेटिनम दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा नींबू और संतरे में कौन सी अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन की इकाई क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, जरा तो आघूर्ण का मात्रक बताइएगा। किलोग्राम प्रति किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। एक जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 10 के पावर 7 अर्घ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा समुद्र जल का वाष्पीकरण प्रक्रिया में हमें क्या मिलता है? नमक मिलता है। ठीक है, उसका वाष्पीकरण करते हैं तो नमक जो है ना नीचे बैठ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण दीजिए। कपूर। ठीक है, ऊर्ध्वपातन का ये उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सबसे ज्यादा किस में प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन और वसा। प्रोटीन होगा सर सोयाबीन में। प्रोटीन और वसा संयुक्त रूप से प्रचुर मात्रा में मूंगफली में पाया जाता है। अब मूंगफली कहाँ होता है ज़्यादा? भारत में, गुजरात में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा रूट का उदाहरण दीजिए। तो जड़ का उदाहरण दीजिए। हाँ, ठीक है, गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब क्या? आलू हो गया, गाजर हो गया, जो हरहरा के अंदर जाता है ना, मतलब सीधे देखिएगा एकदम नुकीला भाग धंसाते हुए चल जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा? जड़ हो जाता है। ठीक है, आलू तना का रूपांतर। हाँ, आलू हो जाएगा क्या? तना हो जाएगा। उसके बाद अदरक क्या होगा? तना हो जाएगा। हल्दी हो जाएगा, तना हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो सीधा पूरा धंस गया ना, वो सब क्या हो जाएगा? जड़ हो गया। ठीक, बताइएगा एरियल रूट का उदाहरण देंगे कोई? एरियल रूट जैसे बरगद में होता है, देखिएगा जड़, दूसरे का जड़। हाँ, जड़ जो है ना बहुत दूर दूर तक जाके नीचे सपोर्ट में चला जाता है, वो सब हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, बताएंगे। बताइएगा पुंकेश्वर किसका पाठ है? नर का कि मादा का? पुरुष का है। ठीक है, जायांग बताइएगा। मादा का पाठ है। बताइएगा वर्तिकाग्र और वर्तिका बताइएगा। ये दोनों मादा में ही होता है। ये सब जो है ना मादा का है। स्त्री केसर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि पूछ लिया जाएगा आपको कि केसर जो होता है ना, केसर जो जम्मू कश्मीर में मिलता है,
वो क्या है, वर्तिकाग्र है कि वर्तिकाग्र है, इस टाइप से पूछता है। क्या बताएगा? वर्तिकाग्र होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, अगला क्वेश्चन है बताइएगा, बताइएगा सर, क्वेश्चन है कि फूलों में जो नीचे से हरे रंग का पत्तियां जैसी आकार होती है ना, उसको क्या कहते हैं? परिदल पुंज, बाह्य दल पुंज कहते हैं उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा, पुंकेश्वर के समूह चक्र को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। स्त्री केसर के समूह चक्र को क्या कहते हैं? जायंग कहते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा, द्विलिंगी पुष्प का बताएगा उदाहरण। अच्छा, एक लिंगी हो जाएगा पपीता, ठीक है। गुलहर वगैरह ऐसा हो जाएगा उभयलिंगी, ठीक है, याद रखिएगा। एक लिंगी अब बहुलिंगी दुइये होबे करता है, एक लिंगी या बहुलिंगी, ठीक ना। देखिए जैसे द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों से मिलता है तो होता है द्विलिंगी, और उभयलिंगी जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है तो क्या हो जाएगा? उभयलिंगी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, जैसे पपीता पूछ देगा किसका उदाहरण है तो एक लिंगी का है, सरसों पूछ देगा तो उभयलिंगी हो जाएगा, गुलहर पूछ देगा तो उभयलिंगी हो जाएगा। ये एंटीपिस, हाँ ये सब जो है ना, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। बहुलिंगी हम बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं सर, ध्यान से सुनिए। पपीता एक लिंगी बोल दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बताएंगे, बताएगा तिलचट्टा में कितनी जोड़ी पैर होते हैं? हाँ, 3 जोड़ी पैर होते हैं। इसके शरीर जो है ना कठोर बाह्य कंकाल से ढका रहता है, जिसे क्या कहते हैं? किसका बना होता है? जो कि काइटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, चलिए क्वेश्चन बताइएगा, मोलास्का संघ का बताएगा उदाहरण दीजिए तो कोई। घोंगा हो जाएगा। ऑर्थोपोडा, जोंक और केचुआ आ जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा संघ कौन हो जाएगा? ऑर्थोपोडा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? कम उभयचर हो जाएगा। बहुत अच्छा है। मेंढक क्या है बताइएगा? उभयचर में ही आता है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, हमारा शरीर का सबसे बड़ा हड्डी का नाम क्या है? फीमर। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम क्या है? त्वचा है, स्किन। हमारे शरीर का सबसे पतला स्किन का नाम क्या है? आँख का होगा। आँख का है, उसका नाम क्या है? कंजंटीवा। कंजंटीवा उसका नाम है। और मनुष्य का आँख कितना मेगापिक्सल का होता है? 576 मेगापिक्सल का होता है। अच्छा बताइएगा सर जी, 576 मेगापिक्सल का होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन है बताइएगा, चलिए क्वेश्चन बताइएगा, मिट्टी का उर्वरा शक्ति जो है ना कौन बढ़ा देता है? केचुआ बढ़ा देता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? किसानों का मित्र कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, छोटी छोटी अस्थियां से बना है उसे, उस कशेरुकी को क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कंधे को अस्थि, हाँ कंधे की अस्थि को क्या कहते हैं? हाँ कंधे में जो अस्थि होता है ना उसको क्या कहते हैं? अंश अस्थि कहते हैं। ठीक है। बताइएगा बोन टू बोन कौन सा, मतलब हड्डी से हड्डी के जॉइंट को क्या कहते हैं? बोन टू बीन लिगामेंट हो जाएगा। बोन टू मसल्स, बोन टू मस, BLB याद रखिएगा, BLB। ठीक है। B मतलब बोन, L मतलब लिगामेंट और फिर B, बोन टू बोन लिगामेंट। ठीक है। बोन और क्या बोले? मसल्स का बताइएगा। ठीक, कांड्रा, सही बोले। अच्छा अच्छा बताएगा सर, शरीर के अंग जहाँ मुड़ते हैं उसे, उस हिस्से को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, या जोड़ भी कहते हैं, या जॉइंट इंग्लिश में कहते हैं। ज्वाइंट जोड़ संधि सब तीनों चीज हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा, हिंज जॉइंट जो होता है ना, हिंज जॉइंट वो कहाँ होता है? हाँ हिंज जॉइंट नहीं, कोहनी और घुटना के जॉइंट को हिंज जॉइंट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अचल संधि बताएगा जिसको इम्बूवेल्स जॉइंट कहते हैं। इम्बूवेल्स जॉइंट ये बताएगा। खोपड़ी की संधि अचल संधि कहलाता है, खोपड़ी की संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, मौस की हड्डी से जोड़ने वाले विशेष रेशे को क्या कहते हैं? मौस की हड्डी कांड्रा कहते हैं। बताइएगा, मनुष्य के शरीर में जो है ना, जैसे कि घुटना होता है, घुटना के ऊपर व्हाइट कलर का जो हड्डी के बीच में जो रहता है परत, उसको क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं ना।
उपास्थि जिसको इंग्लिश में कार्टिलेज कहा जाता है। उसको चिकन उकन खाइएगा ना, उसमें कार्टिलेज रहता है। हाँ, वो आसानी से मतलब टूट जाता है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, बताएगा 1 गज में कितना फुट होता है? 3। 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच। 12 इंच होता ठीक है। अगला बताएगा 8 फर्लंग बराबर कितना मील होता है? है। 1 मील। 1 मील होता है। 1 मील बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मील में 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ, 1 मीटर में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? ठीक। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 गज में कितना फीट होता है? 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन है, बताइएगा रेगिस्तान का जहाज किसे कहा गया? ऊंट को कहा गया। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा नागफनी जो होता है ना, ये सब बताइएगा किस जगह पे उगता है? कैक्टस। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगता है, राजस्थान में। ठीक है। अगला बताइएगा मैंग्रोव क्षेत्र किधर है? पश्चिम बंगाल, सुंदरवन का डेल्टा वगैरह सब मैंग्रोव क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा शंक्वाकार जो है ना वृक्ष होता है, कहाँ होता है? शंक्वाकार पर्वतीय क्षेत्र में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा चलिए क्वेश्चन बताइएगा वाष्पोत्सर्जन जो होता है ना, ये कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। हाँ, उसमें से जो है ना वाष्प बन के पानी निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पीने युक्त पानी कितना % है? 2.4 2.5 देता है। जिसमें से बताइएगा मीठे पानी केवल कितना % है? 0.006% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जल से वाष्प बनना, वाष्प से बादल बनना तथा वाष्प के रूप में जल का जमीन पर आना क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन देगा विद्युत धारा का कुचालक होता है क्या? हवा हो गया, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सेल के कितने ध्रुव होते हैं? कौन कौन? धन और ऋण ध्रुव होते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा सेल का पूछे। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा लोड स्टोन नामक पत्थर जो होता है प्राकृतिक रूप से कहाँ होती है? ये मतलब किस गुण की होती है? ये लॉर्ड स्टोन नामक पत्थर प्राकृतिक रूप से किस गुण का होती है? चुंबकीय गुण की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा जो चुंबक की ओर खींचते हैं उसे चुंबकीय वस्तु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखा, ये चुंबकीय जो गुण जो धरते हैं ना, उसमें किस प्रकार का फोर्स होता है? संपर्क या असंपर्क? असंपर्क होता है ना, क्योंकि बिना संपर्क में ही ना खींच रहा है। संपर्क मतलब क्या? दोनों सट गया तब। असंपर्क बल का उदाहरण है जैसे कि मैग्नेटिक हो गया, गुरुत्वाकर्षण भी हो जाएगा। ठीक है, वो भी असंपर्क है। असंपर्क आ जाएगा जैसे क्या? घर्षण बल। घर्षण बल किस दिशा में काम करता है? विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा एसपीडी। एसपीडी पूछ देते हैं, इसमें से थोड़ा सा पूछ बताइएगा सर। क्वेश्चन आग बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं? CO2 का करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। देगा LPG मुख्य रूप से किसका घटक होता है? ब्यूटेन का। और पूछेगा तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइएगा CNG किसका घटक होता है? मीथेन का होता है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा जब हाँ क्वेश्चन है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा लाल फास्फोरस का इस्तेमाल जो है ना कब और किसने किया था? दिया सलाई में किया जाता था ना? नहीं, 1680 में किया गया था पहला बार। ठीक है। दिया सलाई माचिस बनाया गया था 1680 में। 1855 में कार्लसन लुंडस्टार्न नाम के वैज्ञानिक थे ना, यही इसका इस्तेमाल किए थे। ठीक है, लुंडस्टार्न। अगला बताइएगा सर भूकंप जो आया था भूकंप जो आया था सबसे पहले कब आया था? 1900
34 में आया था। बिहार में विनाशकारी भूकंप है 34 में। बंगाल में इसी का उल्टा 43। ठीक है 43 में। अच्छा बताइएगा 1990 में आया था महाराष्ट्र में ना। अच्छा गुजरात के भुज में 2001 में आया था। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा। मनुष्य की जो है ना मनुष्य की जो है धूमंती अवस्था जो होती है कितना वर्ष तक की होती है? 10,000। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा। मिट्टी पिचर प्लांट जो होता है वो पौधा कोई भी चीज़ को जो है ना ग्रहण करता है क्या चीज़ को प्राप्त करने के लिए? नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन बताइएगा FCI का फुल फॉर्म क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा। ड्रिप सिंचाई जो होता है ना कैसे होता है? ड्रिप सिंचाई पहाड़ी पर। हाँ ठीक है जल का बूंद जो है ना ठोपे ठोप पौधा पे गिरते रहता है उसी को क्या कहते हैं? ड्रिप सिंचाई कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देगा बाजरा और ज्वार ये कौन सी फसल का उदाहरण है? ये खरीफ फसल का है। ठीक है बताइएगा सर। क्वेश्चन है कि कटाई ऋतु के कुछ विशेष पर्व होते हैं जैसे फसल को जब काटते हैं ना तो उसमें हाँ बताइए कौन कौन है? ओणम हो गया, पोंगल हो गया, वैसाखी हो गया, उसके बाद दीपावली हो गया, होली हो गया, बिहू हो गया। ठीक है वैसे भी हाँ ठीक है पोंगल बैसाखी और पंजाब में होता है। अब पोंगल कहाँ होता है? ओणम होता है केरल में, पोंगल होगा तमिलनाडु में। बिहू कहाँ होगा? असम में। एक और कुंदन बिहू होता है जो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कौन बिहू होता है अरुणाचल प्रदेश? बिहू कुहू अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है दीपावली और होली तो जानवे करते हैं हम लोग का प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन है सर बताइएगा सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा का नाम बताइए। नहीं कपास से निकाला जाता है सबसे हेम्प पौधा का नाम है हेम्प। हेम्प की खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था जिसमें कौन देश में सबसे पहले हुआ था? दक्षिण पूर्व चाइना में हुआ था। ठीक है हेम्प की खेती। चलिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा मानव निर्मित रेशा का नाम बताइएगा। नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, ये सब जो है ना मानव निर्मित हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है सर बताइएगा छाता का जो कपड़ा बनता है ना ये बताइएगा किसका बनता है? छाता का कपड़ा एस्केलिक से बनता है, एस्केलिक से। ठीक है हाँ अगला क्वेश्चन है बताइएगा बिस्तर की चादर किस चीज़ का बनता है? बिस्तर की चादर जो हम लोग बिस्तर पर सोने के लिए बिछाते हैं। देखिए रेयॉन और कपास दोनों का बना होता है। अच्छा रेयॉन और ऊन से क्या बनता है? रेयॉन और ऊन से ये कालीन या गलीचा बनता है। कालीन जो बिछाया जाता है ना कालीन और गलीचा उलीचा ये सब बनता है उससे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा बताइएगा सर घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? हाँ बताइए ना कौन कौन होता है? स्थैतिक घर्षण एक्सर्पी घर्षण होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन है बताइएगा। चलिए क्वेश्चन बताइएगा सर छोटा छोटा चीज को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? 1688 में ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है अगला बताइएगा सूक्ष्म जीव को कितने वर्ग में बांटा गया? 4 जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ठीक है अगला क्वेश्चन बताइएगा ईस्ट का प्रयोग क्या चीज में किया जाता है? रोटी फुलाने में भी और शराब बनाने में भी। शराब बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किण्वन की खोज किसने और कब किया था? लुई पास्चर 1857 में किया था। ठीक है किण्वन की रेट कब तेज हो जाती है? गर्मी ज़्यादा होती है तब। अच्छा बताइएगा कुछ जगहों पर जो है ना बैक्टीरिया हम लोग के लिए लाभदायक होता है। कहाँ कहाँ बताइए? हाँ जैसे दूध से दही बनाने के लिए और एक जगह और दाल का जो अति होता है ना पौधा जिसमें राइजोबियम पाया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो ये सब जगह पर क्या है बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा। अच्छा देखा बैक्टीरिया सब ज़्यादा बढ़ कैसे जाता है बताइएगा? नहीं जैसे मौसम परिवर्तन जैसे होता है ना जैसे मान लीजिए अभी क्या ठंडा एकाएक गर्मी आ जाएगा तो बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। फिर देखिए ठंडा एकाएक गर्मी है एकाएक ठंडा हो जाएगा तो
मौसम के परिवर्तन होने से बैक्टीरिया बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो कहते हैं ना मौसम परिवर्तन हुआ है, तो मौसम जब परिवर्तन होता है तो बैक्टीरिया वगैरह एकाएक बढ़ जाता है, जिसके कारण सर्दी जुकाम होने लगता है। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें, NCERT का लाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सर, भिंडी का पीत रोग जो होता है ना, ये किसके कारण होता है? भिंडी में वायरस, हाँ ये से बताना, वायरस या जीवाणु में बताना। वायरस सही जवाब है। नींबू का कैंसर रोग बताइएगा, ये जीवाणु जीवाणु जीवाणु। और गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन है, बताइएगा पाश्चुरीकरण जो होता है ना, तो दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे? 62 डिग्री पर 30। देखिए 62 डिग्री नॉर्मल रेंज होता है, अधिकतम पूछेगा तो 70 डिग्री 62 सेल्सियस। डिग्री पर देखिए 30 मिनट, 70 डिग्री पर 15 हाँ। सेकेंड। सेकंड क्या तो है? टाइम बढ़ेगा तो ये टाइम सेल्सियस बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। यानी 70 डिग्री सी पर करेगा तो 15 से, सेकंड लगेगा। हाँ उसमें 30 मिनट है। और सही है, 62 डिग्री पर 30 मिनट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सर, क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ गर्मी के समय में जल्द खराब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दाल मतलब क्या हो गया, खराब हो गया, उसको अगर खा लीजिएगा तो क्या होगा? क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए दाल नहीं, गर्मी से खट्टा लगने लगता है, तो खट्टा दाल को अगर आप खा लीजिएगा तो फिर क्या होगा? फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़, हाँ डायरिया हो गया, उल्टी वोमिटिंग, ये सब होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, जितना ज़्यादा बल होगा उतना ज़्यादा दाब होगा या कम होगा? ठीक है, बल, देखिए बल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। पहाड़ पर हम लोग चढ़ेंगे तो दाब बढ़ेगा कि घटेगा? दाब घटेगा ना। ठीक है, ठीक है, दाब ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन है, यही कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? उसमें दाब ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्या होता है? क्वथनांक ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, दाब मापी का नाम बताइए। दाब मापी मैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, गैस का दाब तब, हाँ द्रव का, बोलिएगा भैया जी, गैसों का गैस दाब तब होगा ना। गैसों का दाब होगा। सुनिए बता रहे हैं। द्रव द्वारा दाब को मापा जाता है, किससे? मैनोमीटर से। दाब मापी यंत्र जो है ना हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें ऐसे तो दाब का मात्रक जानवे करते हैं, पास्कल होता है और क्या होता है? एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। ठीक ठीक, सही बोले, गैस का दाब मापा जाता है। SCERT में उल्टा पुल्टा कुछ चीज़ें लिख दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सर, कोल गैस जो होता है ना, कोल गैस, ये बताइएगा कहाँ से निकलती है? कोयले के खानों से। ठीक है, कोयले के खदान से निकलती है। और ये बताइएगा कब इसका मतलब खोज किया गया था? कोल गैस का खोज 1810 में लंदन में, और न्यूयॉर्क में 1820 में प्रथम बार जो है ना इसको निकाला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 73 में आया था। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, विलुप्त प्रजाति को कहाँ रखा जाता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण भी दे देता है। अपवर्तन तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बताइए सही से। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, टिंडल प्रभाव, ये हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, और टिंडल प्रभाव हो जाएगा प्रकीर्णन। सूरज उगते और डूबते वक्त लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक है, क्योंकि उसको काफ़ी लंबी दूरी तय करना पड़ता है, जिसके कारण सारा कलर जो है ना परिकिर्णित हो जाता है, रेड कलर हमारे आंखों तक, उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसके कारण। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, सूरज के बाद सबसे नज़दीकी तारा का नाम बताइए। अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है पैक्समा सेंचुरी। 4.2 अल्फा का 4.3 है। हो सकता है अल्फा सेंचुरी का ही होगा, ऑप्शन पे देख लीजिएगा इसको।
बताएगा तारों के पास अपना प्रकाश है या किसी और का है? चंद्रमा का अपना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सबसे ज्यादा अभी उपग्रह किसके है? कितना है? 145। और दूसरा स्थान पे बृहस्पति का कितना है? 95। ठीक है। बताइएगा क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा घनत्व जल के घनत्व से भी कम है किसका? शनि का। बताइएगा पीले रंग का प्रतीत होता है कौन सा ग्रह? बृहस्पति को शनि दिया हुआ। शनि 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 काला होता है, गलत है। बृहस्पति पीला होता है। शनि काला। हम भी पढ़े हैं पीले रंग का प्रतीत होता है शनि। सुनिए ना, हम भी पढ़े हैं काला रंग मतलब कि प्रतीत होता है पीला रंग का, याद रखिएगा सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा धूमकेतु कितना वर्ष बाद दिखाई देती है? 76 वर्ष बाद दिखाई देती है। 62 में दिखाई देगा। बताइए कुत्ते के बच्चा को क्या कहते हैं? पिल्ला। बिल्ली के बच्चा को क्या कहते हैं? बिलौटा कहते हैं। मनुष्य के बच्चे को क्या कहते हैं? शिशु। शिशु। अगला क्वेश्चन देगा गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा। अच्छा बताइएगा सुगर के? बिल्कुल सही जवाब है, छौना कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सबसे पुराना धातु सोना जो है ना, इसको बताइएगा सोना को जो है किस चीज में साफ किया जाता है? एक्वेरियम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा फीमेल के पास कौन सा क्रोमोसोम्स होता है? फीमेल के पास XX रहता है। मेल में क्या रहता है? XY दोनों रहता है। ठीक है। बताइएगा बच्चे का लिंग किस पे निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है। बताइएगा 18 कैरेट सोना जो होता है ना, कितना परसेंट होता है? 70% होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। अच्छा इसमें क्या मिलाया जाता है? 22 कैरेट वाला में तांबा मिला दिया जाता है कठोर बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए। ठीक है। सोना तो टूट जाएगा ना इसलिए। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा लड़कियों में यौवन की शुरुआत कैसे होती है? रजो दर्शन या ऋतुस्राव इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कितने दिनों पे होती है? 28 दिनों। बताइएगा कैंसर जो है ना सबसे ज्यादा कहाँ फैल रही है? महिलाओं के द्वारा स्तन कैंसर। क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो है ना बिहार में कैंसर फैल रहा है सबसे ज्यादा, हम ये पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन ये है कि कैंसर जो है ना कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा कौन कौन होता है जैसे बताइएगा तो? होता है, सार्कोमास होता है, और कुछ। हाँ सही बोले। जैसे बताइएगा मुंह से उजले रंग का जो छाला बनता है उस कैंसर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। अच्छा बताइएगा मुंह में लाल रंग का जब छाला पड़ता है तो उस कैंसर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इरेथ्रोप्लेकिया कहते हैं। ठीक है। तो ल्यूको मतलब क्या? वाइट। इरेको पूछेगा तो लाल। अब पूछ दिया जाएगा कि मुंह का नहीं खुलना, ये भी कैंसर का ही रूप है। मुंह नहीं खुलता, जैसे नहीं कहते हैं जो शिखर वगैरह खाता है उसको कहते हैं आकर के दिखाओ, इसमें उंगली डाल के दिखता है, उसको क्या कहते हैं? सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं उसको, उस कैंसर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा SCERT का थोड़ा सा है व्यवहारिक चीज का क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइएगा क्वेश्चन सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम है। क्वेश्चन बताइएगा क्रायोजेनिक्स इंजन प्रयुक्त होता है किसमें? रॉकेट में होता है। बताइएगा CFC जो ओजोन स्तर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ? CFC का रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। बताइएगा कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मीथेन है। अगला बताइएगा पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? कब किया था? 1932 में। अगला बताइएगा बैक्टीरिया द्वारा फैलता है जैसे 1-2 बीमारी के नाम बताइए। टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा
बताएगा मधुमेह रोग जो है ना प्रभावित करता है किस अंग को? पैंक्रियाज अग्नाशय को। अगला पैंक्रियाज उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, अच्छा बताएगा वो पित्त जो है ना कहाँ स्रावित होता है? पित्ताशय में जमा होता है, यकृत से स्रावित। यकृत से स्रावित होता है, जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। जठर रस पूछेगा तब अग्नाशय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा, दूध के खट्टा होने का कारण है बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल। हाँ। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? हाँ, नेत्र गोलक बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष अगर हो जाएगा तो कौन सा वस्तु हम लोग देखेंगे, निकट का कि दूर से? निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अच्छा, निकट दृष्टि दूर कैसे किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग करके। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। जल का हिमांक कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 32 डिग्री होता है। 0 डिग्री सी इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताएगा, वाष्प की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? जो दोष रहेगा वही दिखाई देगा, इतना वही तो बोल रहे हैं ठीक है, वही तो है, सर। आप कंफ्यूज हैं थोड़ा सा। वही है, ठीक है। ओए, आगे बढ़िए। करंट अब हो गया बहुत। हैं? करंट बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन है बताएंगे, बताइएगा सर। क्वेश्चन है कि बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल जो बना है, इस्कॉन टेम्पल, ये कहाँ बना है? पटना में बना है इस्कॉन टेम्पल। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट दरभंगा में लगा। अच्छा बताइएगा सर, बिहार का पहला रिवर सफारी जो खोला गया ये किस जलाशय में है? ये दुर्गावती जलाशय में है, कैमूर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, क्वेश्चन है कि अमरूद उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन जिला नालंदा है, नालंदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, क्वेश्चन है बताइएगा, सबसे ज़्यादा वन किस जिला में है? कैमूर में है। सबसे जनसंख्या घनत्व बताना सबसे कम कैमूर में ही है। अब वनावरण में वृद्धि सबसे ज़्यादा किसका हुआ है? पर्यावरण में वृद्धि किया है, बांका किया है, बांका किया है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार के कौन जिला में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? बताइए। एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। सुपौल में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा, सबसे गरीब कौन है बिहार का जिला? शिवहर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? शिवहर का है। और दूसरा नंबर पे पटना का है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? पश्चिमी चंपारण का है। सबसे कम क्षेत्रफल पूछेगा तो सबसे कम क्षेत्रफल किस जिला का है? देखिए शिवहर का हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल कम है तब न उसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हुआ। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे थे, मेरा क्वेश्चन था ये सर, माय क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये था कि सबसे कम क्षेत्रफल किस जिला का? शिवहर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछेगा तब सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना का सबसे ज़्यादा जनसंख्या। और सबसे ज़्यादा पूछेगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है। अच्छा ठीक है। अगला बताइएगा, सबसे कम जनसंख्या बताइएगा। शेखपुरा। देखिए शेखपुरा में ख आता है ना, तो जनसंख्या में भी ख आता है। ख याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन है बताइएगा, ऑनलाइन है। अच्छा बताइएगा सर, क्वेश्चन है कि 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। ठीक है। अगला बताइएगा, 2 अप्रैल 2023 को भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? मलेशिया। ठीक है। अगला बताइएगा, 3 अप्रैल 2023 को नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जयजीत सिंह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, 4 अप्रैल 2023 को किसने फिक्की महिला संगठन की 40वां अध्यक्ष
पदभार संभाला है? सुधा शिव कुमार, ठीक है। फिक्की का अध्यक्ष कौन है? सूर्यकांत पांडा। अगला बताइएगा किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया? किस जिला का ये? पश्चिमी चंपारण का। अच्छा बताइएगा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? रामायण मंदिर पूछेगा ना, पूर्वी चंपारण, ठीक है। अब पूछा जाए आपसे कि रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? वैशाली में बन रहा है। अब महात्मा बुद्ध का लंबी जो है ना श्यान मुद्रा में सोया हुआ प्रतिमा सबसे गया में बन रहा है। ऊंचा पूछेगा तो नवादा होगा, अब पत्थर का पूछेगा तो बन रहा है वैशाली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा 6 अप्रैल 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड की शीर्ष पुरस्कार मिला है? यूक्रेन का, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइएगा 3 अप्रैल 2023 को आईपीएल खिताब में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बना है? खलील अहमद है, ठीक है खलील अहमद है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा 1 अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तजाकिस्तान, ठीक है तजाकिस्तान बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा 3 अप्रैल 2023 को किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन। अच्छा बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच है, ठीक है। अच्छा बताइएगा अभी जो हुआ है विंबलडन, ये कहाँ पे होता है? विंबलडन कहाँ होता है? घास के मैदान पे होता है। अच्छा विंबलडन के पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज है, ठीक है। अच्छा बताइएगा महिला में क्या है? मार्केटा के बाद मार्केटा बरोंस्की करके कुछ नाम है, इसी कहाँ की है ये? चेक गणराज्य की है, पहली बार ये विनर हुई है। बताइएगा सर बाल लिंगानुपात बताइएगा कितना है? बिहार का, हाँ बाल लिंगानुपात 935। और सीधा लिंगानुपात कितना? 918। भारत का लिंगानुपात कितना? 943। और सीधा लिंगानुपात बाल लिंगानुपात कितना है? भारत का 919 देता है। अच्छा देगा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। भारत का कितना है? 382 है, 382 है पर किलोमीटर। अगला है बताइएगा साक्षरता दर बताइएगा भारत का कितना है? 74.04 है, ठीक है। अब बताइएगा बिहार का साक्षरता दर कितना है? बिहार का 61.8% है। पुरुष का साक्षरता दर 73 बिहार का। साक्षरता दर जो है ना नया डाटा है, करंट डाटा है, ठीक है 2011 के जनगणना के अनुसार वाला है, ये सही है 74.04 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सर पुरुष साक्षरता दर बिहार का कितना है? पुरुष का 71.2%। महिला कितना है? 51.5%। देखिए महिला हो गया 51.5, पुरुष हो गया 71.2 और संयुक्त रूप से 61.8, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बताइएगा दशकीय वृद्धि दर जो हुआ है ना बिहार में कितना परसेंट है? 25%। बीपीएससी में पूछा गया है 25.42%। अब भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? 17.7% है, 17.7%। अब पूछ लिया जाए आपसे कि बिहार का जो है ना दशकीय वृद्धि दर करने वाला जिला कौन है सबसे ज़्यादा? मधेपुरा सही जवाब है, 31 कुछ है, लगभग 1% है लगभग। अच्छा बताइएगा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा कि भारत का सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर करने वाला राज्य मेघालय। देखिए भारत में भी मेघालय है मुँह से, बिहार में भी मधेपुरा है मुँह से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बताइएगा सर क्वेश्चन है कि बिहार का जनसंख्या कितना है? 10.41 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन है शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है बिहार का? 11.3, ठीक है। ग्रामीण कितना है? 88.7% है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सबसे ज्यादा लिटरेसी बिहार का किस जिला का है? रोहतास का है। सबसे कम लिटरेसी पूर्णिया का है। महिला में पूछेगा ना, महिला हो जाएगा सहरसा।
चलिए बताइएगा, बिहार का एक गोखुर झील का उदाहरण बताइए कौन सा है? बेगूसराय का कौन है? कांवड़ ताल झील। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला में से दूसरा स्थान पे कौन सा आएगा? पूर्वी चंपारण आएगा। अगला बताइएगा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिला कौन सा है? हाँ, अरवल में हुआ है। बताइएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला दूसरा स्थान पे गोपालगंज के बाद सिवान है। बताइएगा सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले जिला? सबसे कम मुंगेर होगा। वैशाली होगा। बाल पूछेगा ना तो ये, सीधा पूछेगा तो मुंगेर। कितना है सर? हाँ, इधर से 6, 7, 8 कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सबसे कम शहरीकरण वाले जिला कौन है? समस्तीपुर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ बांका भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा सबसे, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिला कौन है? पूर्णिया ही है। बताइएगा सबसे ज्यादा एससी जनजाति कहाँ पाया जाता है? अनुसूचित जाति सर, एससी गया सही है। ठीक है, गया में सबसे ज्यादा एससी है। ठीक है, सबसे कम एससी कहाँ है? किशनगंज, जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं। सबसे ज्यादा एसटी बताइए कहाँ है? अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण है। न्यूनतम कहाँ है? खगड़िया में। एससी गया, एसटी पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम पूछेगा तो किशनगंज एससी, और ये पूछेगा एसटी तो खगड़िया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा एससी है वो। बताइएगा केला उत्पादन में कितना स्थान है बिहार का? 7वां है। बताइएगा मशरूम में बताइएगा पहला है। जूट में बताइएगा दूसरा है। मछली में बताइएगा चौथा। शहद में चौथा। आम में चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा हाँ, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा 8 अप्रैल 2023 को अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू किया है? बांग्लादेश में किया। बताइएगा किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला? अब बनारसी पान। अच्छा देगा, क्वेश्चन है कि शिव लिंग ज्योति जो है ना, एक बाबा विश्वनाथ, ये कहाँ है? वाराणसी में। किस नदी के तट पे है ये? गंगा नदी के तट पे। गंगा नदी के तट पे बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर है। बिहार में पूछेंगे तो पटना हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे सबसे साफ सुथरा वाला शहर कौन है? मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा गंगा नदी के किनारे जो है ना, दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन है बिहार में? भागलपुर हो जाएगा। कितने प्रमंडल से होकर बहती है? 7 गो। बिहार का बाउंड्री कितना जिला को टच करता है? बिहार का कितना जिले बाउंड्री को टच करता है? 22 जिला का। बताइएगा नेपाल का सर्वाधिक लंबा सीमा किसके साथ है? बिहार के साथ है। दूसरे स्थान पे बताइएगा, सही है। अच्छा बताइएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये बताइएगा बुल्गारिया की है। ये क्या चीज़ का प्रबंधक निर्देशक है? IMF के हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा WTO का बताइएगा महानिर्देशक? नागोजी अकोंजो इवेला। अगला बताइएगा UNDP का बताइएगा प्रशासक? अचिम स्टेनर। अगला बताइएगा सार्क का महासचिव कौन है? इसाला रूबन पिराकुन, श्रीलंका का। ठीक है, अगला बताइएगा हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, बताइएगा पिनाक क्या है? पिनाक रॉकेट है। अपाचे क्या है? कौन बनाता है ये? अमेरिका बनाता है। राफेल बताइएगा लड़ाकू विमान है, कहाँ बनाता? फ्रांस में बनाता है। ठीक है, शैंपेन शराब कौन बनाता है? फ्रांस से बनाता है। शैंपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार। जारवा भी अंडमान निकोबार में ही है। और सेंट लीज वहीं पाया जाता है, जो सबसे खतरनाक जनजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बताइएगा HDFC बैंक का CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है। ठीक है, अगला बताइएगा सांसद टीवी का? उत्पल कुमार
अगला बताएगा CBDT का अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का, नितिन गुप्ता है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा सेल का बताएगा अध्यक्ष निर्देशक कौन है? सेल अमरेंदु प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा एस सोमनाथन जो है ना इसरो का क्यावें नंबर के 10वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है बताइएगा जगदीप धनखड़ जो है ना क्या है ये? उपराष्ट्रपति है। इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अगला बताइएगा बिहार के ऐसे राज्यपाल का नाम बताइए जो बाद में जाकर राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद दोनों बने थे। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है बताइएगा राष्ट्रपति जो है ना द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये दोनों केवें नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष 17वीं कौन है? ओम बिरला है। अगला बताइएगा सर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कैग कौन है? कैग के नियंत्रक गिरीश चंद्र मुर्मू। CGA कौन है? कैवें नंबर का? ये 28वें नंबर का। रेलवे CDS कौन है? अनिल चौहान है। अच्छा बताइएगा अगला क्वेश्चन IB का अध्यक्ष तपन कुमार है। रॉ का रवि सिन्हा है। बताइएगा ED का संजय कुमार मिश्रा है। अच्छा बताइएगा हाँ CBI का बताइएगा परवीन सूद। अच्छा रवि सिन्हा जो है ना किस राज्य का है? बिहार के ही, भोजपुर जिला के। ठीक है। अगला बताइएगा SSB का महानिर्देशक रश्मि शुक्ला। BSF का बताइएगा नितिन अग्रवाल। ठीक। अगला बताइएगा नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी। अच्छा बताइएगा भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कांत। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बिरा लक्ष्मी। अच्छा बताइएगा वंदे भारत की ड्राइवर महिला सुरेखा यादव। ठीक है। बताइएगा ओलंपिक का सदस्य बनने वाली गीता अंबानी। अध्यक्ष बनने वाली PT उषा। गोल्डन गर्ल उसी का है कि PT उषा का? PT उषा का पूरा नाम पता है कि नहीं? बहुत बड़ा नाम है। पलबुल्ला खंडी थक्के प्रमिल्ला उषा PT उषा का पूरा नाम है। अगला बताएगा इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन है बताइएगा पलबुल्ला खंडी थक्के प्रमिल्ला उषा, ये पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है बताइएगा सर बताइएगा क्वेश्चन है चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण किया गया कब किया गया? 14 जुलाई। कितने करोड़ का लागत से बना है? 615 करोड़ की लागत से बना है। अच्छा ये 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया है। 14 जुलाई को कौन देश का स्थापना दिवस है? फ्रांस का। 4 जुलाई का अमेरिका का। सही है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा क्वेश्चन ये है कि शुक्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? 2024। मंगलयान 2 का 2024। अच्छा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किससे किया गया था? LVM-3 M4। ठीक। अगला क्वेश्चन है बताइएगा हाँ मोचा जो है ना मोचा इसका नाम कौन किया? बिपरजॉय का बांग्लादेश। सितरंग का थाईलैंड। शाहीन का कतर। गुलाब का पाकिस्तान। अच्छा हाँ आंसर भी बोलिए। हम बोल रहे हैं से अम्मान का बताएगा। ओमान का क्या है? नहीं क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से। क्वेश्चन है अम्फान जो है ना अम्फान थाईलैंड किया है। अगला बताइएगा क्वेश्चन ये है गुलाब जो है ना किस राज्य से टकराया था? गुलाब आया था ओडिशा और आंध्र प्रदेश से टकराया था। एक और बता दीजिए जवाद सऊदी अरब किया इसका नामकरण? तमिलनाडु में आया था। नहीं उड़ीसा के ही सटा था, उड़ीसा से ही। अगला क्वेश्चन रहेगा कोयला उत्पादन में अग्रणी देश? चीन। भारत का राज्य? छत्तीसगढ़। ठीक। अगला बताइएगा हीरा का? रूस। ये बताइएगा भारत का राज्य? मध्य प्रदेश। तांबा उत्पादन में? चिली। भारत में? मध्य प्रदेश। खेती प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश हो जाएगा। मसाला उत्पादन में? मध्य प्रदेश। पहले था केरल। अगला बताइएगा चावल उत्पादन में अग्रणी?
पश्चिम बंगाल। हेक्टेयर में पूछेगा तो पंजाब पंजाब हो जाएगा। बताएगा दोनों हेक्टेयर में। हाँ प्रति हेक्टेयर नहीं, गेहूं दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। नहीं हेक्टेयर में हाँ हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा। हेक्टेयर में पंजाब। ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन, मक्का उत्पादन में अग्रणी कर्नाटक कर्नाटक, मूंगफली में गुजरात, गन्ना में उत्तर प्रदेश, तंबाकू में आंध्र प्रदेश, कॉफी में कर्नाटक, ठीक है, प्याज में महाराष्ट्र कपास में गुजरात, महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज्यादा है। ठीक है। काली मिट्टी। अगला देगा दूध उत्पादन में यूपी राजस्थान दिया हुआ है। यूपी नहीं पहले अब राजस्थान हो गया वर्तमान में, पहले यूपी था। वही ना बाबा करके कुछ खुला है ना दूध वाला, बाबा यूपी में नहीं खुला, बाबा आनंद करके दूध वाला खुला है कोनो कुछ दूध के लिए है वो, मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड में। अगला बताइएगा सर, क्वेश्चन है कि टाटा स्काई का नाम क्या रखा गया? टाटा प्ले। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर। अच्छा बताइएगा मुगल गार्डन का नाम? ठीक है। अच्छा बताइएगा कर्तव्य पथ किसका रखा गया? राजपथ का। मुगल गार्डन का बताइएगा झांसी रेलवे स्टेशन का? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। जिम कार्बेट का? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार मखाना का? मिथिला मखाना। मिड डे मील का? पीएम पोषण स्कीम। काकोरी कांड का? ट्रेन एक्शन। रॉस द्वीप का? रॉस का बॉस, रॉस इज द बॉस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हैवलॉक का? शहीद द्वीप। और नील द्वीप का? शहीद द्वीप। देखिए हैवलॉक का स्वराज द्वीप, बड़ा नाम, ठीक है। और नील द्वीप का शहीद द्वीप। ठीक। अगला क्वेश्चन है बताइएगा व्हीलर द्वीप का? एपीजे अब्दुल कलाम। बताइएगा 2000 के नोट जो था ना, जो बंद हो गया, कब से? 19 मई से। ठीक है, 19 मई से हो गया। और सांसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 28 मई को हुआ था। तो 2 जून को हुआ था, उड़ीसा के बालासोर में हुआ था। ठीक है। कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, शालीमार हावड़ा एक्सप्रेस थी और मालगाड़ी थी। तीनों का भयानक टक्कर हुआ था। कोंदन बाजार था, बहनागा बाजार स्टेशन का नाम था। और कुछ? अगला क्वेश्चन बताएगा 500 रुपया का नोट जो होता है ना, इसका कलर कैसा होता है? स्टोन ग्रे होता है। इसके पीछे किसका चित्र होता है? लाल किला का। और लाल किला पर कौन झंडा फहराते हैं? प्रधानमंत्री। और कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति फहराता है। ठीक है। कर्तव्य पथ रखा गया है। अरे कर्तव्य पथ राजपथ का नाम नहीं रखा गया? राजपथ का नाम रखा गया है। कर्तव्य पथ दिल्ली में जो होता है ना, उसमें राष्ट्रपति फहराते हैं झंडा। ठीक है। लाल किला में प्रधानमंत्री फहराते हैं, जो भी कल फहराए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखा 20 के नोट के पीछे क्या चीज होता है? 20 रुपए में एलोरा की गुफाएं होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा 75/75 पहल है किसका? केंद्रीय व्यवस्था मंत्रालय का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का। चलिए अगला क्वेश्चन है बताइएगा गमोचा जो है ना, गमोचा कहाँ का है? ये गमछा असम का। बनारसी पान। अगला बताइएगा गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश का। बताइएगा बासोहली पेंटिंग पूछेगा तो जम्मू कश्मीर का। बताइएगा महोबा का पान उत्तर प्रदेश का। सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य? तमिलनाडु। कितना है? 54 गो है। अब पूछेगा दूसरा पे यूपी कितना है? 48 गो। तीसरा पे कर्नाटका है। ठीक है। अगला बिहार का लगभग 15 गो है। अगला क्वेश्चन है बताइएगा स्टेट आइकॉन बिहार का कौन है? मैथिली ठाकुर है। अगला बताइएगा पिनाकी चंद्र घोष जो है ना, ये देश के पहले लोकपाल थे। अगला बताइएगा क्वेश्चन ये है उप प्रमुख थल सेना का। हाँ, उप प्रमुख थल सेना का पहले कौन है बताइए? अभी MB सुचिंद्रन कुमार है, सुचिंद्र कुमार। अगला बताएगा रेलवे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास? कानून एवं न्याय मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है। AR मेघवाल ना। अगला बताइएगा इस्पात मंत्रालय ज्योतिराज सिंधिया हो गया, नया बना है सब। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। बताइएगा अल्पसंख्यक
मंत्रालय कौन है? स्मृति ईरानी। सहकारिता मंत्रालय अमित शाह। कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। अच्छा देगा पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय किरण रिजिजू। इससे पहले क्या थे ये? कानून मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है बताइएगा अनुसुईया उइके कहाँ का राज्यपाल है? मणिपुर का। फग्गू चौहान बताइएगा मेघालय का। शिव प्रताप शुक्ल बताइएगा हिमाचल प्रदेश का। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बताइएगा बिहार का। रमेश बैस बताइएगा महाराष्ट्र का। एस अब्दुल नजीर बताइएगा आंध्र प्रदेश का। बी डी मिश्रा बताइएगा लद्दाख का क्या है ये? उपराज्यपाल है। अगला बताइएगा दादर एवं नागर हवेली में उपराज्यपाल होता है कि प्रशासक होता है? प्रशासक होता है। ठीक है बताइएगा प्रफुल्ल पटेल जो है ना कहाँ का ये अति प्रभार दिया गया? प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप को दिया गया। देखा सिद्धारमैया कहाँ का? ये कर्नाटक का मुख्यमंत्री बने। अच्छा देखा कर्नाट संगमा बताइएगा मेघालय का। नेफ्यू रियो नागालैंड का। और मनिक शाह त्रिपुरा का। ठीक। अगला क्वेश्चन है बताइएगा रामचंद्र पौडेल कहाँ का राष्ट्रपति है? अच्छा बताइएगा शेख हसीना जुल्फो वाली बांग्लादेश की। अच्छा बताइएगा वहाँ हाँ प्रधानमंत्री है ये। और बताइएगा बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन? शाहबुद्दीन चुप्पू। अच्छा बताइएगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? अभी कक्कर बने हैं। शहबाज शरीफ हट गए हैं अब कक्कर जी बने। ठीक जो अच्छा अगला क्वेश्चन है बताइएगा देखा ऋषि सुनक जो है ना कहाँ के है ये? भारतीय मूल के थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन है बताइएगा सातवां अजय वारियर किसके बीच हुआ है? भारत और ब्रिटेन। चौथा समुद्री शक्ति भारत इंडोनेशिया। फ्रिंज एक्स बताइएगा भारत फ्रांस के बीच। गार्जियन बताइएगा धर्म गार्जियन जापान के साथ हुआ है। बताइएगा सातवां संगम अभ्यास भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। ठीक आज यहीं पे समाप्त किया जा रहा है आज के कारोबार। थैंक यू सो मच आप सभी दोस्तों को।